पहले वो होते थे ना, वो क्या बोलते हैं उनको, रामसे ब्रदर्स, उनकी डरावनी पिक्चरें आती थी और हर पिक्चर जो है शुरू होती थी या तो एक ट्रेन की सुरंग से या एक डाक बंगले से। डाक बंगले में एक बुढ़े अंकल ऐसे करके लालटेन लेके चल रहे हैं और एकदम से लालटेन बुझ गई और अचानक से एक हाथ आता था, है ना। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। आज बनाते हैं डरावनी पिक्चर, डाक बंगला चिकन। डरावनी नहीं है, टेस्टी है। म्यूजिक के बाद थोड़ी सौंफ खा लूँ ना मैं, एपेटाइट बन जाएगा खाना बनाने का। जो भी चीज़ आपको मूड में लाए वो ज़रूर करिए। खाना बनाने से पहले मूड में आ जाइए, ठीक है। Rolling and action. वेलकम बैक। तो जी डाक बंगला चिकन बनाने के लिए हमको चाहिए चिकन। हम कहाँ रामसे ब्रदर्स। एनीवेज, तो चिकन ले लो जी, ठीक है। और डाक बंगले चिकन को डाक बंगला चिकन क्यों कहते हैं ये मैं आराम से बैठ के बताऊंगा आपको, सटोरी, फुर्सत में कभी, फिर कभी नहीं, आज ही बताऊंगा। एज़ यूजुअल हमारे हाथ जो है कभी छोटे चिकन लगते ही नहीं हैं। ये तो फिर भी ठीक है, पिछली बार तो बहुत ही खतरनाक, बहुत बड़ा चिकन लगा था। तो ये जो चिकन है ये हम डाक बंगले से पकड़ के लाए हैं। क्या करें अब, हम सौंफ खा के मूड बन गया ना। तो ये डाक बंगले से पकड़ा हुआ चिकन चाहिए आपको। और जब आप इसको डाक बंगले से पकड़ के लाएंगे तो दोनों हाथों से पकड़िएगा, ध्यान से देख लीजिए। जिनको नहीं देखना आंखें बंद कर लीजिए, जिनको देखना है देख लीजिए, पता लग जाएगा कि चिकन को काटना कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, मैं हमेशा स्किन रखता हूँ डाक बंगला चिकन में। स्किन जो है वो बड़ी ज़रूरी है, बड़ा अच्छा टेस्ट देती है। एक चिकन के हमने कर लिए जी 8 टुकड़े, 2 ब्रेस्ट के, 2 लेग के। साइड का कारकस जो हमने निकाल के रख दिया है अलग, उसका आप स्टॉक बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। एक चिकन के कितने टुकड़े? 20, मतलब 8, 2 ब्रेस्ट के और 2 लेग के, ठीक है। और स्किन की टेंशन ना लें, नहीं पसंद है तो निकाल दें, नहीं तो ऐसे कटा हुआ करी कट ले लें। मैंने कहा लगे हाथ थोड़ा काट कूट के दिखा देता हूँ, क्योंकि डाक बंगला चिकन जो है ना वो चिकन से शुरू होता था। ऐसे कटा हुआ चिकन नहीं मिलता था डाक बंगलों पे। तो पूरे परिवार का बन जाएगा इतने में। सॉल्ट और दही। देखिए, डाक बंगला हो या भूत बंगला हो, दही सब जगह मिल जाता है। ये गई लाल हल्दी, ये गई पीली मिर्च, ये गया ब्राउन धनिया। इसका नाम नहीं बदल सकता मैं, मेरा प्रिय मित्र है ना। अब इसको कर लो मैरिनेट और फिर मैरिनेट करके छोड़ दो साइड में। धनिया कंपलसरी नहीं है यहाँ पे है। धनिया तो मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया इसलिए डाल दिया, कोई ज़रूरी नहीं है डालना। ओरिजिनली द डाक बंगलो चिकन वॉज एक्चुअली अ रोस्ट चिकन। मतलब चिकन साबुत का साबुत लिया जाता था, ऐसे दही के मैरिनेशन में डाल के, मुर्ग मुसल्लम इंस्पायर्ड मैरिनेशन में डाल के रोस्ट कर दिया था। और वो रोस्ट चिकन सर्व होता था, जो नीचे पैन पे जूसेस बचते इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बना दी जाती थी। लेकिन फिर बाद में डाक बंगलो चिकन करी बड़ी फेमस हो गई, तो हमने कहा डाक बंगलो चिकन करी आपको दिखा देते। लेकिन कोई आपको कहे कि ओरिजिनली डाक बंगलो चिकन क्या होता था? साबुत बर्ड होती थी जिसको कि रोस्ट किया जाता था। उसकी अगर आपको रेसिपी देखनी है तो राजा रसोई और अंदाज अनोखा करके हमने एक शो किया था, उसमें रेलवेज और डाक बंगलो का एक एपिसोड है, उसमें देखिए वो रोस्ट चिकन की रेसिपी बड़ी कमाल की है। तो इस डिश के 3 हिस्से हैं। एक तो चिकन जो हो गया, दूसरा एक मसाले का पेस्ट बनाना है, और तीसरा ग्रेवी। राइट, मसाले का पेस्ट बनाते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। तेल या घी, इलायची, धनिया, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ता, साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, नारियल, गैस कर दिया मैंने बंद अब, ठीक है ना। अदरक, 2-4 पीस लहसुन। मसालों को हल्का सा रोस्ट किया है, उसके बाद डाल दिया है कोकोनट। कोकोनट को मैंने रोस्ट नहीं किया है।
अगर आप कोकोनट नहीं डालना चाहते मत डालिए, कोई कंपलसरी नहीं है कोकोनट। सिर्फ मसाले लीजिए, मसालों को पानी के साथ पेस्ट बना लीजिए, या मसालों को हल्का सा अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ पेस्ट बना लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोकोनट आप डालें, या फिर हल्का सा कोकोनट मिल्क डाल के भी मसालों का पेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। लो जी, बढ़िया है। अब इसका बनेगा पेस्ट। पेस्ट मतलब इसको बिल्कुल जितना बारीक आप पीस सकते हैं पीस लीजिए। चलो जी, कितने हो गए प्याज? ज़्यादा ही ले लिए मैंने। बेसिकली एक चिकन जो था ना बड़ा, उसके अंदर हम डालेंगे 4 मीडियम प्याज। मैंने 5 ले लिए, वापस कर दे रहा हूँ, वरना प्याज देवता नाराज़ हो जाएंगे मुझसे। अभी ये जो खूबसूरत सा बर्तन है इसको हटा देते हैं, बड़ा बर्तन लेके आते हैं। ये लीजिए, आ गया बड़ा बर्तन। अच्छा, ये पेस्ट बन के आ गया, तो मैंने बताया नहीं, ये पेस्ट बन के आ गया, ये देखो, ये है पेस्ट, ठीक है। अच्छा, पेस्ट को बनाते समय चिल्ड वाटर डालें, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ज़्यादा ना पकाएं, वरना मिक्सी में घुमाते घुमाते मसाले जल जाएंगे और आप कहेंगे। तीसरी चीज़, ये पेस्ट जो है ज़्यादा बन गया है। एक चिकन के लिए इसका 2/3 पेस्ट बहुत है। तो जो भी रेसिपी दी हुई है आपको, वो ऑलरेडी फूड टीम ने 2/3 कर दी होगी, यानी कि आप उसी को फॉलो करिएगा, अपने आप क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। सब बता दिया रणवीर ने, वरना आप कहते हैं रणवीर ने बताया नहीं, ये कुछ रेसिपी दे दी और बन कुछ गया। हम सब फिक्स कर लेते हैं बाद में, गलतियां होती रहती हैं हमसे भी। अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद है तो फिर आप हमसे बात मत करिए, मतलब तो रेगुलर तेल यूज़ कर लीजिए, बात क्यों ना करिए। कमाल है, आपके भरोसे तो हम चलते हैं। हम बड़े ना समझ हो, ये क्या चाहते हो, डाक बंगला चिकन से। इग्नोर कर दिया करिए फालतू के गाने वाने, रेसिपी पे फोकस करिए, रेसिपी पे, ठीक है जी। प्याज, अदरक लहसुन हरी मिर्च, ये लो जी, लगे हाथ फटाक से। आलू छील लो, 3 मीडियम या 2 बड़े, 1 2 3, ठीक है। लो जी, आलू छील के 1/2 या 1/3 काट लो आप, ठीक है। चलो जी, प्याज जो लाइट ब्राउन हो गया तो इसके अंदर डाल दिया पेस्ट, अदरक लहसुन मिर्ची। फैंटास्टिक। अब डालो जी आलू, हल्का हल्का तलना है आलू को, फ्रेंच फ्राई नहीं बनानी, ठीक है ना। अब डालो जी टमाटर, मोटा मोटी काट के। टमाटर मैंने कब डाला? जब प्याज का जो है काम तमाम हो, मतलब जब प्याज की बुनाई पूरी हो गई तब, क्योंकि टमाटर के रस्ते पानी जाएगा ना और प्याज की कुकिंग रुक जाएगी। ब्यूटीफुल हो गया जी। लो जी, अब डाल दो चिकन। जो मर्जी कर लो, हांडी जो है ना वो छोटी पड़ जाती है। छोड़ना कुछ नहीं है, मैरिनेशन वोरिनेशन सारा निकाल लो। देखो जी, पहले मैंने यहाँ पे रखा था बड़ा पतीला, ठीक है। फिर मेरे को बोला गया तुम बड़े बड़े पतीले लेते हो, कैमरा जो है वो अंदर घुस के शूट कैसे करेगा। तो फिर मैंने कहा चलो अभी शैलो मैं ले लेता हूँ पैन। लेकिन मेरे को तभी झगड़ा करके ना बड़े पतीले में खाना बनाना चाहिए था, तो वही करने वाला हूँ मैं अब। आप लोग थोड़ा ऐसे करके झुक के देख लीजिएगा, पर खाना तो उतने में बनेगा ना, एकदम बनेगा। सॉरी जी, ये जो है डाक बंगला शिफ्ट हो जाएगा अब। इस डाक बंगले का पता जो है चेंज होने वाला है। ये डाक बंगले का पता अब जाने वाला है बड़े पतीले में, क्योंकि कैमरा को एडजस्ट करना पड़े तो पड़े, रणवीर बराबर एडजस्ट नहीं करेगा बुढ़ापे में। अब
बुढ़ापे में नहीं करेंगे हम एडजस्ट। अरे पतीला बड़ा हो गया तो आप थोड़ा झुक के देखिए ना। आइए आइए देखिए, भुनाई चल रही है। हाँ देखा, सब मुमकिन है। चलो जी, अभी भुनाई जो है सिर्फ इतनी करनी है कि अपने दही और दही के अंदर डले हुए मसाले पक जाएं। बाकी मसाले ऑलरेडी अपने पास हैं। और इसको बेसिकली इतना भूनना है कि जो मसाले आपने डाले हैं ना वो भुन जाएं, कच्चे ना रहे। मतलब जब कच्ची हल्दी की खुशबू आनी बंद हो जाए और हल्की सी धनिया खुशबू आनी शुरू हो जाए, तब तक चिकन की भुनाई जो है चालू रखनी। अब इसके अंदर डालते हैं जी थोड़ा पानी। हम वेस्ट कुछ नहीं करेंगे, वही पानी है छोटे पतीले वाला। और अपना मसाले का पेस्ट ठोक के यहाँ 2/3। और अब इंतज़ार करेंगे तेल अलग हो जाए ग्रेवी का और मसाला पक जाए। नमक मिर्च देख लें एक बार। आह, बहुत बढ़िया रणवीर बरार, काली मिर्च ने एकदम रौनक ला दी है। इस पे लगाते हैं ढक्कन और लेते हैं प्रभु का नाम और करते हैं थोड़ी सफाई। और जब तक हमारी सफाई चल रही है, गार्निशिंग की तैयारी चल रही है, आप एक काम करिए, आप रामसे ब्रदर्स की डाक बंगले की कहानी सुन लीजिए। मतलब दी ओरिजिन्स ऑफ दिस डिश। यू न्यू दैट राइट? डाक बंगला चिकन को समझने के लिए ना डाक बंगले को समझना बहुत ज़रूरी है। वो डरावना वाला नहीं। एक्चुअली डाक बंगला जो है वो जब ट्रेन डाक लेके स्टेशंस पे आती थी, वहाँ से रिमोट एरियाज़ में डाक कैसे पहुँचे, इसलिए वो जो डाक रूट होते थे जहाँ पर डाकिये रुकते थे या डाक की बग्घियाँ रुकती थी, वैगन्स रुकती थी, या फिर घोड़े रुकते थे जो डाक लेके जाते थे, उन जगहों पर स्ट्रेटिजिकली ये कुछ आउट हाउसेस बने जहाँ पर रुक के रेस्ट किया जा सके। अगले दिन आप अपनी जर्नी वापस चालू कर सकते हैं। और धीरे धीरे वो आउट हाउसेस जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स में फेमस हो गए। बिकॉज जैसे आज हम लोग वीकेंड होम्स ढूंढते हैं ना, वो उनके लिए वीकेंड होम्स हो गए कि चलो डाक बंगले चलते हैं आराम से दुनिया से दूर। तो अब क्योंकि डाक बंगले जो है वो रिमोट एरियाज़ में होते थे, वहाँ तक आदमी बड़ी मुश्किल से पहुँचता था, सब्जियाँ और ये सब चीज़ें कैसे पहुँचे, इसलिए डाक बंगले की जो कुकिंग होती थी वो आजू बाजू जो उग रहा होता था और आजू बाजू जो पल रहा होता था उसी के साथ होती थी। तो ये डाक बंगला चिकन का जो बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश ऑफिसर्स के टाइम का, वो ऐसे ही कि डाक बंगले में देखिए मुर्गी भी होती थी, अंडे भी होते थे, आजू बाजू थोड़ा बहुत आलू भी उगता था। तो सब कुछ जो डाक बंगले के अराउंड उगता था, उससे वो फार्म टू टेबल डाक बंगला क्विजीन की पैदाइश हुई। तो ये थी डाक बंगले के चिकन की कहानी। हाँ, अब बनी ना तरी तरी है, ये अब बनी ग्रेवी ग्रेवी। दैट्स इम्पॉर्टेंट। मतलब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है स्लो गैस पे लंबे समय तक इसको सिमर करना। उसके बाद गैस बंद करके इसको 10 मिनट छोड़ देना। 10 मिनट तक ढक्कन नहीं खोलना। फिर जब 10 मिनट पर ढक्कन खोलेंगे ना तो तर्री का जो तेल है वो ऊपर आया होगा और फिर आपको लगेगा कि आपने रामसे ब्रदर्स की पिक्चर बना दी। चलो, क्या रणवीर सेम थोड़े थोड़े जोक मारता रहता। तो कुछ तो नया सोच जिंदगी में। तो अगली बार जब आप डाक बंगले में रुकेंगे, पुराने खासतौर, सोचिए कितने डाकिये रुके होंगे, कितनी डाक वहाँ से गई होगी, कितनी बार डाक बंगला चिकन वहाँ बना होगा। बाकी ठीक है।
देखिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी के लिए डाक बंगला चिकन, लेकिन आपके लिए इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इसको शेयर कीजिए। नॉलेज, इतिहास और खाने की कहानियाँ बांटने से बढ़ती हैं।